नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका अकाउंट की क्लास में स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे जिसका नाम है लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस बहुत ही सिंपल हिंदी में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो, आप बेसिक फंडामेंटल सीख लीजिए लीवरेज क्या होता है। किसी भी चीज की शक्ति को बढ़ा देना लीवरेज है। मान लीजिए एक फिजिक्स का सिद्धांत है, 500 को पत्थर है, कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता, दैट इज अ ट्रूथ। बट अगर मैं एक 5 किलो का जो पत्थर इस शेप में रखूं तथा एक बल्ली लेके आऊं तथा उससे मैं 500 केजी का पत्थर भी उठा सकता हूं। ठीक है, तो इसकी मोटाई और इसकी मोटाई इस शेप में होनी चाहिए कि वो उसमें इतनी एबिलिटी आ जाए कि वो उसको उठा ले। बट जो अकाउंटिंग में यह टूल भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो गोल है, देखिए हमारा जो बिगेस्ट गोल है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उसकी जो रिटर्न है हाईएस्ट हमने करना है। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने हाईएस्ट करना है, रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट करना है, हाईएस्ट। ओके, मीन्स अगर हमारा यहाँ 10% कमा रहे हैं तो हमारा जो गोल है इसको 50% तक लेके जाना है। ठीक है, वो तब होगा जब अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट। ये हमारा गोल है। इसके लिए देखो हमारे पास ना स्ट्रक्चर है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में स्ट्रक्चर है, दो चीजें होती हैं, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी एंड डेट। अब इसको हम बदल सकते हैं। मान लो कि हमारे पास इक्विटी ज्यादा है, 75 रुपए, 75 रुपीज। 100 रुपए में से 75 हमारे हैं और 25 रुपया हमने डेट लिया है। ओके, दिस इज 100 रुपया। अब हम अगर अपना पैसा कम कर दें तथा डेट ज्यादा लें तो इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, मान लो मैंने अपना पैसा 50 रुपए कर दिया और डेट बढ़ा दिया 50। इससे दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो रिस्क बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा रिटर्न भी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। रिटर्न भी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। बट उसके लिए अगर मेरी रिटर्न बढ़ती है रिस्क लेने से, अगर मैंने अपनी इक्विटी कम कर दी, डेट बढ़ा दिया, तो उसके लिए मुझे लिवरेज के टूल्स का पता होना चाहिए। टूल्स, ओके, लिवरेज मैं इस क्यों लूं। ओके, अदरवाइज मेरे पास इक्विटी अपने 75 पीस है और डेटा 25 रुपया, मैं अपनी पूंजी कम करके कर्जा क्यों लूं, ताकि मुझे जो है इन 50 रुपए वालों को हाईएस्ट मैं रिटर्न दे सकता हूं। दैट इज ग्रेट कि मैं अपनी जो इक्विटी बायबैक कर लूं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तथा डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ईबीआईटी में अगर कोई चेंजेस आती है तथा सेल्स में कोई चेंजेस आती है, मान लो हाई, इसमें क्या होगा, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज उससे माना जाता है अगर मैं 100% सेल्स इंक्रीज करता हूं तो उससे आने वाली जो इनकम है 200% इंक्रीज हो जाती है। होता है ना ऐसा कि आप देखते हो कि बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, आमिर खान एड्स देते हैं, सलमान खान एड्स देते हैं, हल्की सी उनकी एड आई नहीं तो बूम हो जाता है। ठीक है, जो कंपनी है उनकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब सेल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, हल्की सी सेल इंक्रीज हुई, उनका प्रॉफिट बढ़ गया। ओके,
प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है कई प्रोडक्ट्स में। ओके, मान लो कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको 60-70% एक प्रोडक्ट की सेल में से निकलने वाले हैं, तो हल्का सा एक प्रोडक्ट और बेचोगे तो 120%। ओके, एक में से 60%, दूसरे में से 60%। ओके, तो एट दैट टाइम अगर 200% इंक्रीज होती है इनकम, तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट मींस अगर आप सेल को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए आपको एड्स करनी चाहिए। एड्स इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट, जबकि इंटरेस्ट ऑन द डेट इज ए फिक्स कॉस्ट। इसलिए क्या है कि आप की जो लो कॉस्ट ऑन ऑफ फिक्स कॉस्ट हो जाती है अगर आपका ओ एल हाईएस्ट है। ओके, ओ एल हाईएस्ट है मीन्स मुझे तो 5% डेट के ऊपर देना ही देना है। ओके, अब मैं ये जो जितना भी डेट है ये सब एड में लगा देता हूं। ओके, ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स एड का खर्चा। मीन्स 5,000 आपने डेट लिया था, 5,000 का 5,000 आपने उसको ऐड लगा दिया, कोई फिक्स एसेट तो हुई नहीं है, बट हल्की सी सेल में इंक्रीज तो हुई है, उससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत बढ़ गया, हाईएस्ट हो गया 200%। 100% इंक्रीज करो और सेल, 200% आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। तथा इसका मुझे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, मैं अपना स्ट्रक्चर यह बदल दूंगा। ठीक है, मैं अपने जो इक्विटी है बैलेंस शीट में वो ये 50 रखूंगा और डेट बढ़ा दूंगा 25 से 50। ओके, इस लीवरेज जो सिस्टम है को देखते हुए। दूसरा है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मीन्स अगर आप अपनी इनकम में जो इंटरेस्ट था टैक्स से पहले आई है हल्का सा चेंज करते हो, तथा आपकी अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो इसे हाईएस्ट फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। देखो, हाईएस्ट फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, अगर मैं अपनी इनकम 1% बढ़ाता हूं या 100% बढ़ाता हूं, तो मेरी जो है अर्निंग पर शेयर 200% बढ़ जाता है। बहुत सिंपल सा है। अगर मैं डेट ज्यादा लेता हूं तो उससे रिस्क तो बढ़ जाता है। ओके, बट आप कभी कभी देखते हो ना, जैसे मान लो कि आपने कोई मशीन लेनी थी 100 रुपए की, या तो 100 रुपए अपने लगा दो, उसमें से 10% प्रॉफिट है, तो 10 रुपए आपके हुए, जस्ट 10 रुपए। अगर आप 100 में से क्या कहते हैं अपना लगाया है आपने 20 रुपया, और 80 रुपए का आपने कर्जा ले लिया, तथा इस कर्जे के ऊपर आपने सिर्फ 1% देना है, तो उससे क्या है कि मैंने जो है 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए कमाया। ओके, बट मेरे तो इसमें क्या है सिर्फ 10 रुपए हैं। ओके, उसमें से 1 रुपए उसको दे दिया कर्जे का ब्याज, तो 9 रुपए प्रॉफिट 10 रुपए के ऊपर। 9 डिवाइड 10 गुना 100, 90% आपने अर्निंग पर शेयर बढ़ा दिया है हल्की सी इनकम को बढ़ाने से। ओके, तो यह है, आपको समझ आ गया। अगर इसमें लो फाइनेंशियल लीवरेज है कि अगर आप बहुत ज्यादा इनकम में तो इंक्रीज कर रही हो पर उससे अर्निंग पर शेयर कम हो रही है, तो यह अच्छा नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस जो है शेयर होल्डर का कम हो जाता है। अगर लो फाइनेंशियल लीवरेज है तो दोनों को हमने ना अटैच कर देना है, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। इसमें क्या है कि जो चेंज इन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड चेंज इन द क्या है, चेंज इन द सेल्स।
परसेंटेज चेंज इन द सेल गुना, इसको गुना कर दिया, परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग पर शेयर डिवाइड परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इनको अगर मैं काटूं तो परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग पर शेयर डिवाइड परसेंटेज चेंज इन सेल निकलता है। ओके, अगर यह 2-1 है, हल्की सी सेल में चेंज किया तो आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए तो दैट इज अ ग्रेट। मुझे इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देना चाहिए और ये स्ट्रक्चर इतने तक भी आ जाता है कि यहां जो आपकी जो इक्विटी है बैलेंस शीट में वो सिर्फ 10 हो जाती है और जो डेट है वो आपका 90 तक भी हो जाता है। ओके, तथा उससे बेनिफिट ये होता है जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ गई है तो डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड से शेयर होल्डर इन्वेस्टर की चेहरे पे खुशी आ जाती है। मेरे अकाउंट में जब डिविडेंड आता है तो मैं खिलखिला जाता हूं, दैट इज माई पैसिव इनकम। ओके, तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस हो जाता है तथा मैं ये सोचता हूं इस कंपनी के मुझे 10 शेयर और खरीद लेने चाहिए। ओके, तो ऐसा ही है अगर हम एज ए फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि आप तो यू आर फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, अगर आप इस 3 टूल्स को अच्छी तरह सीख लेते हो, ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, कहाँ हाईएस्ट होना चाहिए, फिर है फाइनेंशियल लिवरेज कहाँ हाईएस्ट है, कंबाइंड लिवरेज कहाँ हाईएस्ट है, उस लेवल को आप पकड़ लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेस्ट बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर कंपनी को दे सकते हो, जिसको अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो करते हैं, ओके, उनके हाथ में होता है कि अपने शेयर्स को खरीद लेना और उसकी जगह पे डेट्स बढ़ा देना, देखते हुए स्थिति को देखते हुए कि चेंजेस क्या है। ऑपरेटिंग लिवरेज हाईएस्ट आ रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज हाईएस्ट आ रहा है तथा कमांड लिवरेज हाईएस्ट आ रहा है, जिससे उनके हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ये शक्ति आती है कि वो हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर निकालें तथा लाइफ में हाईएस्ट रिस्क लें उसको मैनेज करके। ओके दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा लाइक तथा शेयर कीजिए। हमने बैलेंस शीट मेड इजी ई बुक बनाई है, नीचे लिंक में या कार्ड में वो ले सकते हो। ओके, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी ई बुक्स है, वो भी ले सकते हो नीचे लिंक से। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।